जय श्री कृष्ण। धर्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको सुदर्शन चक्र की कथा सुना रही हूँ। प्राचीन समय में वीतमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वह वेदों के ज्ञाता थे। उनकी आत्रेयी नाम की पत्नी थी जो सदाचार युक्त थी। उन्हें लोग धर्मशिला के नाम से भी बुलाते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था। परिवार बेहद निर्धनता में पल रहा था। धर्मशिला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ था। धर्मशिला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहाँ उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हद पर अड़े बालक से उसकी माँ धर्मशिला ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही है वे कौन है? धर्मशिला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्री दामा नाम के से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मान इतना बढ़ गया था कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगे। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना की जानकारी उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए। उस समय महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योगासन थे, योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर कई वर्षों तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, ये सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियों, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तय तथा चैत्र से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित है। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। इस तरह शिव भगवान की कृपा से श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुर का नाश किया। जय श्री कृष्ण।